नमस्कार, न्यूज 11 के खास कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रामगढ़ विधानसभा की। यूं तो रामगढ़ विधानसभा झारखंड के मानचित्र में राजनीतिक परिदृश्य में काफी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि अगर बात करें तो 2004 के बाद इस सीट पर लगातार जनता का स्नेह आंसू को मिलता रहा है। क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करेंगे? देखिए, इस बार मई में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद नवंबर में विधानसभा झारखंड का चुनाव हो रहा है। झारखंड विधानसभा का चुनाव जो एनडीए गठबंधन है उसका एक ही आधार है, वो है हिंदुत्व। यानी हिंदू समाज एकजुट होने को पूरी तरह से एकजुट हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का यहाँ पर आगमन होने के बाद हिंदू समाज एकजुट हो चुका है। कोई भी हम जाति में बटे हुए नहीं है, ना कोई हमारा धर्म है, सिर्फ हिंदुत्व हमारा एक पहचान है कि हिंदू के बल पर हिंदुत्व का जो साथ देने वाला है वही इस विधानसभा में पहुंचे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम सभी सनातनियों के लिए एक विषय है, चिंतनीय विषय। हम लोग को जितना भी धार्मिक आस्था का कार्यक्रम होता है उसमें पत्थरबाजी होती है, उसमें बम फेंके जाते हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। कोई भी धार्मिक आयोजन अगर हिंदू समाज करता है तो उसे वो लोग भंग करने का कोशिश करते हैं। जिस तरह ताड़का राक्षसनी जैसे काम करती थी उस तरह का ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज इस बार एकजुट है, एक मुश्त वोट करेगा और एनडीए की सरकार बनेगी। और हम लोग को उम्मीद है कि 55 सीट हम लोग लेके आएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा में हम लोग को सरकार बनेगा। रामगढ़ विधानसभा में महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं इसलिए सोच रही है कि देखिए, आज पाकिस्तान में कोई हिंदू को वोट देगा नहीं। जब हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, राम जन्मभूमि कितने साल से आए हैं, बने हैं, तो फिर हम लोग जब राम का वंशज हैं तो राम का राज आना चाहिए। ये नहीं हम लोग हिंदू बट गए तो कट गए। ये मोदी जो बोले हैं, योगी, वो सही बोले हैं कि हिंदू एकजुट हो, कोई भी हिंदू हो एकजुट हो और हिंदू ही हिंदुस्तान में रहना चाहिए, नहीं कि हम लोग पाकिस्तान बना दे। यहाँ विधानसभा में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विकास के मामले में चंद्र प्रकाश चौधरी के पार्टी आजसू पार्टी ने यहाँ पर विकास की गंगा बहाई है। लेकिन इस समय इस विधानसभा में, बल्कि पूरे रामगढ़ जिले में जो दो विधानसभा, चाहे वो मांडू हो चाहे रामगढ़ हो, वहाँ एक ही मुद्दा है कि एक समुदाय कांग्रेस पार्टी की तरफ अगर झुकाव है तो इस समय सारे हिंदू आपस में तय किए हैं कि हम लोग भी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित पार्टी आजसू को भारी मतों से वोट दे करके दोनों विधानसभा जिताएंगे। और दो फूल यहाँ से जो हम लोग भेजेंगे वो हिंदुत्व का नारा को वहाँ विधानसभा में उसको बुलंद करेगा। और हमारी जो भी हिंदुओं की समस्या है, चाहे हम लोग के साथ जो पक्षपात हुआ है पिछले दिनों 5 सालों में, हम लोग का जो शोषण हुआ है, चाहे वो हमारे रामनवमी का डीजे बजाने की बात हो, चाहे हमारे गणेश पूजा की में पथराव की बात हो, मोदी के जुलूस की बात हो, चाहे विश्वकर्मा में हम लोग के पर पत्थरबाजी की बात हो, यहाँ तक कि हमारे रावण जलाने के ऊपर भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाएगा। और सरकार ने उसको मदद करने का काम किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब रामगढ़ और मांडू की जनता इस चुनाव में देने जा रही है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है, क्या है इस विधानसभा का मिजाज, जनता क्या? हम लोग एनडीए हम लोग को भारी बहुमत से यहाँ पे जीत रहे हैं और कोई भी हम लोग को किसी तरह से किसी के साथ टकराव नहीं है। लोगों के अंदर अपना अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ लोग जहां विकास को लेकर चल रहे हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि इस विधानसभा में हिंदुत्व भी एक मुद्दा रहेगा। बहरहाल कुछ अलग जगहों पर भी हम जाकर जनता का मिजाज जानेंगे कि आखिर जनादेश क्या कह रहा है। रामगढ़ विधानसभा के जनादेश को जानने के लिए अब हम नई सराय पहुंच गए हैं। आपको हम कुछ तस्वीरें हम अब दिखाना चाहेंगे कि ये जो पूरा इलाका है ये शहर के समीप का है, नई सराय का है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से इस चौक चौराहे पर अमूमन शाम में चाय पर और सभी दुकानों में राजनीतिक गर्माहट अक्सर आपको देखने को मिलेगी। खासकर जब चुनावी माहौल है तो ऐसे में हर चाहे चाय की दुकान हो या फिर समोसे की, हर जगह लोगों का जमावड़ा है और अपने हिसाब से वे राजनीतिक विश्लेषण करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा का क्या मिजाज है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी सलीम खान हुआ। क्या लगता है विधानसभा का क्या मिजाज है? विधानसभा का मिजाज तो अभी देखने से यही लग रहा है कि मैया सम्मान योजना जो है वो बहुत बड़ा प्रभावी बना है।
और इसके लेके आप हर एक गांव में चले जाइए, हर महिलाओं के जुबान पर सिर्फ एक ही आवाज रहेगा, हेमंत सरकार फिर से दोबारा। मोहम्मद नसीम। क्या लगता है इस बार विधानसभा का मिजाज क्या बोल रहा है? हाँ बोले यार, जनता देवी निकलेगी यहाँ से रामगढ़ से। क्या कुछ ऐसा उनका काम समझ में आ रहा है कि किस वजह से है जो झुकाव है? काम अच्छा करती है, राकू नेता है, तो काम पसंद आ रहा है जनता को। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू खान है। अच्छा, क्या लगता है इस बार रामगढ़ विधानसभा का क्या मिजाज है? रामगढ़ का विधानसभा मिजाज बहुत अच्छा है और पूरा ममता देवी के पक्ष पे है। और ममता देवी एक ऐसा प्रत्याशी है जो जात पात बांटने में अति नहीं रखती है। और रह गया विकास का बात, तो बहुत से विकास किए है नई सराय में विधानसभा क्षेत्र में। हाँ, और हमको इसी तरह का प्रत्याशी चाहिए और ममता देवी भारोमती से जीत रही है विधानसभा का। देखिए, रामगढ़ विधानसभा जो है ना, शुरू से ही जो है एकदम निर्वाचन विधानसभा रहा है और लोग यहाँ की जनता जो है विकास पे देखते हैं और विकास जो करते आए हैं तो जनता भी विकास के साथ में ही है। और निश्चित रूप से जो है हमारी श्रीमती सुनीता चौधरी जी जीत रही हैं। बाकी और भी माने हैं क्षेत्र में, जैसे आपका जयराम मातो जी का पार्टी है, उसमें कुलेश्वर कुमार खड़े हैं और आपके जो है हमारे ममता देवी जी खड़े हैं, उनका भी है। मगर इस विधानसभा का निर्वाचन है कि पूर्ण बहुमत से जो है सुनीता चौधरी जी विजयी हो रही है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये गोल पार्क का है और यहाँ पे भी राजनीति का माहौल वर्तमान समय में गर्म है। हर चौक चौराहे की भांति जो है यहाँ पे भी लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस बार रामगढ़ की जनता किसके पक्ष में अपना मतदान करेगी। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सराज खान। क्या करते हैं? होटल चलाते हैं। होटल चलाते हैं। क्या लगता है कि इस बार रामगढ़ विधानसभा में किसका पलड़ा भारी रहेगा? अभी तक तो हम लोग विचार नहीं किए, लेकिन जिसका पलड़ा भारी रहेगा हम लोग वोट उसी को देंगे। कैसा जो संघर्ष जैसे दिख रहा है? रुझान जैसे पता चलेगा कि किनका बोलबाला काफी चल रहा है, उनको हम अपना मतदान देंगे। टक्कर किसके किसके बीच मानते हैं आप? अभी तक तो टक्कर हम चंद्र प्रकाश चौधरी और ममता दीदी के बीच में जो है, यानी कांग्रेस और आसू के बीच में टक्कर है। हाँ, चल रहा। विचार नहीं किया है? विचार किए नहीं है, लेकिन अल्लाह क्या मालिक। वोट देने जाएंगे तो कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट करेंगे? हाँ, वोट जो देंगे उसी को जिस पर हमको पूर्ण विश्वास होगा, जो मेरा काम करेगा, मेरा गोल पार का विकास करेगा। हम लोग का पानी का जिल्लत यहाँ बहुत है, जो पानी जगह जगह के लिए हम लोग को मतलब बाजार टाण तक जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, ठेला लेके घंटों इंतजार करना पड़ता है पानी के लिए। हम लोग को जो भी यहाँ पे विकास किया नहीं है, मगर हम लोग भी अंधविश्वास वोट देते किए हैं। इस बार इसलिए सोच के ही वोट देंगे, जिसको वोट देंगे जब तक हम लोग विकास के विषय में पूरा एकदम अपने पर हम लोग पर आत्मविश्वास नहीं आएंगे वो, तब तक उनको वोट हम लोग देने नहीं जाएंगे। सभा में किसका पलड़ा भारी है? बस पल्ला भारी है चंद्र प्रकाश चौधरी सुनीता चौधरी का है भारी। उन्हीं का भारी है। ये तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं और आज भी देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। बदलाव है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जब भी वोट आता है तभी आती हैं और उसके बाद तो देखने भी नहीं आती है, ना पूछने आती हैं, समझे ना। तो यहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत है। अगर पानी अगर उनसे किया जाए तो पानी थोड़ा बहुत हम लोग को मिल सकता है। सोचिए तो आपको कौन लगता है कि कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? जो शौचालय बनाया, पानी दिया, रोड बनाया, 1 रुपया चावल, 1 रुपया नहीं लगता है, 1000 बुढ़ा बुढ़ी की बेचता है, बेटा नहीं देता है, वो देता है। कौन देता है? वही दे रहा है, मोदी। हाँ हाँ, हम तो क्लियर बोलेंगे। घर बना दिया, बिल्डिंग नहीं देखता था, गरीब लोग जाता था खेत में। हाँ, अब पर्दा सी कर रहा है। और कुछ बोलना सुनना है? नहीं, आप बता सकते हैं जो आपका समस्या। हाँ, बोल दिए। हमरा शुरू से है तो शुरू से रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।